नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें मैं UI के ट्यूटोरियल्स के लगते वीडियो डालता रहता हूं। अगर आप सभी को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो। आप सभी लोगों को वीडियो की थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, आइकॉन ट्यूटोरियल्स। बिल्कुल, हम आज आइकॉन पे वर्क करेंगे। आप सभी लोगों ने प्रोजेक्ट के लिए आइकॉन्स तो यूज़ किया ही होगा, लेकिन कभी कभी आइकॉन की लाइब्रेरी डिफरेंट होने की वजह से आइकॉन्स में समानता नहीं रहती है और आइकॉन अच्छा नहीं लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आइकॉन्स में समानता लाए और कैसे उसको हम अपने प्रोजेक्ट या फिर अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि अगर हम डिज़ाइन सिस्टम पे काम करते हैं तो उसमें आइकॉन्स को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग आइकॉन्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे आइकॉन्स की बॉर्डर अलग डिफरेंट है। ठीक है, उसका स्टाइल डिफरेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो आइकॉन है, ठीक है, ये फिल हुआ आइकॉन है, ये आइकॉन बॉर्डर वाला आइकॉन है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो आइकॉन्स है उसको हम किस तरीके से प्रॉपर करें और हम जब कंपोनेंट में वर्क करें तो इस बटन कंपोनेंट्स के अंदर हम उस आइकॉन को किस तरीके से डालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सारे आइकॉन से उसको सेम साइज, उसमें जो ये बॉर्डर है उसको सेम विड्थ, ठीक है, उसमें लाए। तो पहले अगर हम देखेंगे तो ये सारे आइकॉन्स डिफरेंट साइज के हैं। ठीक है, किसी के 24 पिक्सल है, किसी के 22 है, इसके 21 है। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, हम एक कीबोर्ड में से F दबा के एक 24x24 का फ्रेम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ग्रेइश कलर देता हूँ तो आप सभी को देखिए। ठीक है, इस आइकॉन को इसके अंदर डालता है। उसी तरह सारे आइकॉन्स को हम फ्रेम के अंदर डाल देंगे। यहाँ से मैंने आइकॉन्स को कट किया, पेस्ट किया, इस आइकन को कट पेस्ट कट पेस्ट। अब हम देखेंगे, अब सबसे पहले इस आइकॉन में ये जो बॉर्डर की विड्थ है, ठीक है, उसको हम फिक्स करेंगे। बेसिकली मैं अब 1.5 पिक्सल विड्थ ही प्रेफर करता हूँ आइकॉन के लिए, क्योंकि उसमें विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है और ज़्यादा लाइट भी नहीं लगता है और वो ज़्यादा बोल्ड भी नहीं लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 पॉइंट है। अगर आप ये आइकॉन पे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पॉइंट दिखेगी आपको। ये 2 पॉइंट है। ठीक है, उसमें देखेंगे तो ये 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस 1.4 पिक्सल है। ठीक है, यानी कि ये जो बॉर्डर की विड्थ है वो 1.4 है। सिमिलर ये जो आइकॉन है, ठीक है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो इसमें ये पॉइंट से ये पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 2.11 है। ठीक है, यानी कि ये जो बॉर्डर है उसकी विड्थ 2.11 है। अगर हम इसके बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, यहाँ पे मैं अल्टर प्रेस करके ये पॉइंट का डिस्टेंस देख रहा हूँ, ये 2 पिक्सल है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रोक दिया हुआ है, यानी स्ट्रोक वो 2 पिक्सल का है। ठीक है, तो हम ये सभी को हम फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, ये आइकॉन के अंदर 2 अलग अलग एलिमेंट्स है। एक ये होम का पूरा आउटर एरिया है और बीच में एक डिवाइड सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो हम उसको एक ही आइकॉन बनेंगे, यानी कि ये दोनों को मर्ज करेंगे, फिर वो करेंगे। वो सब हम बाद में करें। पहले क्या करते हैं कि ये जो बॉर्डर है, ठीक है, इसको हम प्रॉपर 1.5 पिक्सल करेंगे। तो इसमें ये जो विड्थ है वो 1.04 का है, यानी कि हमारे 0.5 की हमें
विथ ऐड करनी है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, इन दोनों में स्ट्रोक ऐड करूँगा। हमें स्ट्रोक आउटर स्ट्रोक चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमें बाहर की साइड पे ऐड करना है, ठीक है। तो बाहर की साइड हम दोनों ऊपर और नीचे, यहाँ ऊपर और नीचे दोनों साइड 0.25 का ऐड करेंगे। 0.25 दो बार होगा तो वो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वो ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में हम इसको सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करके आउटलाइन स्ट्रोक करेंगे। तो जिससे क्या होगा, ये दोनों का ये स्ट्रोक बन जाएगा और ये उसका फिल होगा, ठीक है। ये स्ट्रोक भी एक फिल टाइप का ही हो जाएगा। ये दोनों को अभी दोनों ये जो है उसको हम सिलेक्ट करके उसको हम यूनियन कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये दोनों आ गया होगा, ठीक है। फिर इसको हम क्या करें, इसको हम फ्लैटन सेक्शन कर देंगे, यानी कंट्रोल ई से आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आके ये वाला क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनियन हो गया। अब इसका हम अगर मेजरमेंट लेते हैं तो ये 1.5 हो रहा है, जो नियरली अबाउट 1.5 है, ठीक है। तो इतना चलेगा। अभी ये दोनों को सिलेक्ट करके हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे दूसरी बार, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ई किया तो अगर आप देखोगे तो ये जो सेक्शन है उसका 1.54, यानी कि दोनों की जो विड्थ है वो सेम आ गई, ठीक है। अभी ये आइकॉन पे हम देखते हैं, ठीक है। अभी देखोगे आप तो ये जो आइकॉन है, ठीक है, इसमें जो विड्थ मिल रही थी हमको वो 2.11 थी, हमें चाहिए 1.5 पिक्सल, यानी कि ये 0.06 जितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि इसमें हमें बॉर्डर कट करनी है, यहाँ पे हमें बॉर्डर ऐड नहीं करनी है, हमें वो एरिया कट करना है। तो ये जो शेप है उसके अंदर हम स्ट्रोक ऐड करेंगे, लेकिन इस बार हम इनसाइड वाला स्ट्रोक ऐड करेंगे, ठीक है। वो हम ऐड करेंगे 0.27 जितना, ठीक है। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको वाइट करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारा इतना एरिया रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये बॉर्डर थोड़ी पतली है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा ऐसा करके इसका एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिमिलर प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके आउटलाइन स्ट्रोक करेंगे। उसके बाद अभी देखो, अभी हमने वहाँ पे यूनिकॉर्न किया था, लेकिन जब हमें वो शेप कट करना है तो हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो हमारा शेप कट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम फ्लैटन कर देंगे कंट्रोल ई के साथ। अब हम देखेंगे कि जो इसमें ये जो है वो 1.54 जितना है, ठीक है। तो ये इसकी विड्थ और इसकी विड्थ दोनों की सिमिलर हो गई। सिमिलरली दिस आइकन, इसमें जो पॉइंट है, ठीक है, उसमें जो विड्थ है वो 2 है, यानी कि हमें 0.5 जितना हमें कट करना है। तो यहाँ पे सिमिलर हम स्ट्रोक देंगे, इनसाइड 0.25 ऐड करेंगे, ठीक है। इसको कर देंगे वाइट। अभी ये देखो सिमिलर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आउटलाइन स्ट्रोक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से वहाँ पे जाके उसको फ्लैटन करेंगे। अब इसका हम मेजर करते हैं, तो ये हो गया हमारा 1.5, ठीक है। अब ये वाला देखो, यहाँ पे बहुत इजी है, ठीक है। ये जो है, ठीक है, इसको मैं रिमूव ग्रुप कर देता हूँ। ये सारा स्ट्रोक दिया हो तो उसको हम सिमिलरली 1.5 कर देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके, क्योंकि अभी ये स्ट्रोक है, ठीक है, ये जब बड़ा छोटा होगा तो स्ट्रोक का इश्यू रहेगा, इसलिए हम क्या करें, उसको आउटलाइन स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लेंगे कि जिससे वो हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये सारे आउटलाइन स्ट्रोक हो गए, ठीक है। ये तो वर्क हुआ हमारा आइकॉन्स की जो स्ट्रोक है उसके साथ, ठीक है। अब हम क्या करें, अभी हम ये सारे आइकॉन्स को प्रॉपर्ली सेंटर में सेट कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो, इसकी हाइट है 21.31, ठीक है। इसकी थोड़ी कम है, 20 है, इसकी 21 है, इसकी 19.5 है। तो हम क्या करेंगे, इस सभी की विथ 20 पिक्सल जितनी सेट कर देंगे, ठीक है। इसमें 20.5 है, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो इसको 22 कर देते हैं, ठीक है। हमें विजुअली सेम दिखना चाहिए आइकॉन्स, ठीक है। इसको हम जो विथ है उसको 20 कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम 20 कर देते हैं, इसको ग्रुप करके 20 कर देते हैं,
ठीक है। और ये जो स्केल है वो सारे हम स्केल कर देंगे, यानी कि आइकॉन जब छोटा या बड़ा हो तो हमें कुछ दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक फेज कंप्लीट हुआ। अब देखो, अब इश्यू क्या आ रहा है कि यहाँ पे ये दो है, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, उसको हम मर्ज कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने किया था, इसको यूनिकॉर्न करके इसको बाद में हम फ्लैटन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही है, उसका कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर ये भी एक है। अब ये देखो, इसमें 4 शेप है, ठीक है। उसको सभी को सिलेक्ट करके उसको यूनियन करेंगे, उसके बाद उसको फ्लैटन कर देंगे। अभी देखो ये सारे आइकॉन्स सिमिलर हो गए। अब हम क्या करेंगे, अगर आप इस टाइप का आइकॉन्स अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे तो ठीक है सॉरी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम ये आइकॉन्स है उसकी कोई लाइब्रेरी बना रहे हैं या फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट है जिसमें हम डिजाइन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इस टाइप का वर्क नहीं चलेगा। उसके लिए आपको थोड़ी और प्रोसेस करनी पड़ेगी आइकॉन्स के लिए, जिससे, क्योंकि डिजाइन सिस्टम में क्या होगा कि आपका जो आइकॉन्स है वो डिफरेंट कलर के हिसाब से उसका आइकॉन का कलर भी डिफरेंट होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपका कोई बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है, तो उस पे ऊपर आइकॉन आपका वाइट जाएगा। वो आप एक बटन का कंपोनेंट है, ठीक है, तो उस बटन में क्या होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी जैसे डिफरेंट बटन आते होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपके आइकॉन्स का कलर चेंज होता रहेगा। अब आप ये टाइप के आइकॉन्स डायरेक्टली यूज करेंगे या फिर इसका कंपोनेंट बना के आप डायरेक्टली यूज करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो एक के लिए तो प्रॉपर रहेगा, लेकिन कभी कभी उसमें क्या होता है कि वहाँ पे कलर का इश्यू जनरेट होता है। तो जिससे वो क्या होगा कि वो इश्यू सोल्व करने के लिए आपको मैन्युअली वहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद उसके एक प्रॉब्लम वो आएगी कि जब आपको ग्लोबली सिस्टम में कोई कलर चेंज करना है तो आपको वहाँ पे पर्टिकुलर वो जगह पे जाकर इस आइकॉन का कलर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ना करने के लिए मेरे पास उसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम इस आइकॉन्स को किस तरीके से कस्टमाइज करें, ठीक है, कि जैसे वो सॉल्यूशन वो जो हमको चाहिए वो हम अचीव कर सके, ठीक है। तो अभी हम वो करेंगे। उसके बाद मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि आइकॉन से, ठीक है, तो उसको फिल कैसे करेंगे। ये अभी बॉर्डर आइकॉन है, ठीक है, उसको हम फिल आइकॉन्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी इजीली, कि जिससे हमें, ठीक है, सिमिलर आइकॉन्स मिले। कभी कभी क्या होता है कि आप बॉर्डर आइकॉन आप अलग ले रहे हो, फिल आइकॉन आप अलग ले रहे हो, तो जिससे क्या होगा कि वो दोनों डिफरेंट स्टाइल का होगा, तो वो दोनों डिफरेंट दिखेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बड़ी डिजाइन सिस्टम में हमें आइकॉन यूज करने हैं तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मैंने जो ये बैकग्राउंड दिया था वो मैं उसको रिमूव करेगा। इसका मैं एक अभी बैकअप ले रहा हूँ क्योंकि मुझे फिल आइकॉन भी बनाने हैं, ठीक है। ये वाला जो आइकॉन है, ठीक है, ये अभी इसमें जो अंदर जो एक्स्ट्रा ग्रुप है उसको हम रिमूव कर देंगे। ये वाला जो यूनियन है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको रीनेम करेंगे, ठीक है। इसको हम कर देंगे वेक्टर, ठीक है। उसको कॉपी करेंगे, ठीक है। इस दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से हम यूनियन कर देंगे उसको, ठीक है। यहाँ से एक वेक्टर को हम डिलीट करेंगे, ठीक है, और दूसरे वेक्टर में ये फिल है वो रिमूव करेंगे। यहाँ से फिल रिमूव करेंगे तो भी ये फिल आइकॉन रहेगा क्योंकि हमारा जो यूनियन है वहाँ पे वो कलर दिया हुआ है, सिमिलर टू ऑल आइकॉन्स, ठीक है। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, मैं अपना वर्क अंडू कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ मैं भूल गया था, वो आपको बतानी अभी जरूरी है, ठीक है। ये जो हमारा वेक्टर है, ठीक है, जिसे हमने वो रिनेम किया, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये बैकअप, ठीक है। देखो अब क्या होगा, ये आइकॉन है, ठीक है, इसमें जो ये डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये डॉट्स मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ डॉट्स ऐसे जो अनयूज है, ठीक है, जिसका कोई वो रहे या ना रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये दोनों डॉट्स है, वो रहे या ना रहे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम शिफ्ट और डिलीट के साथ डिलीट कर देंगे, ठीक है। सिमिलर टू दिस डॉट्स, डिलीट, सिमिलर टू दिस, डिलीट, सिमिलर टू दिस, डिलीट, ठीक है। इसमें इसको भी डिलीट, ठीक है। अब ये बार है, ठीक है, यहाँ पे ये चारों डॉट्स एक्स्ट्रा है, इसको भी डिलीट कर दिया,
अब सिमिलर ये वाला हार्ट वाला है, ठीक है। हार्ट में देखो ये वाला डॉट्स एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे ये डॉट एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये डॉट्स एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये डॉट्स डिलीट कर रहे होते हैं उसका शेप में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखो जब ये इसको मैं डिलीट करता हूँ तो ये चेंज हुआ, तो वो नहीं होना चाहिए। उस चेंज के बिना ही हम किस तरीके से वो एक्स्ट्रा डॉट्स रिमूव कर सकते हो वो देखना है, ठीक है। यहाँ पर भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। ये दोनों में हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी आइकॉन एक्स्ट्रा डॉट्स एक्स्ट्रा ओके यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इसको डिलीट करूँगा, ठीक है, तो ये वाला होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ये जो अब बेंड टूल है उसका यूज़ करके इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो वो बेंड आपका निकल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करा, बेंड निकल गया, देखा ऊपर वाला। अब ये दूसरा वाला है, उसको हमने कॉपी उसको सिलेक्ट किया, उसके ऊपर भी ये बेंड वाला यूज़ किया, तो ये बेंड रिमूव हो गया। अब इसको ये डॉट को सिलेक्ट करके हम इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको प्रॉपर किया। अब इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाला डॉट एक्स्ट्रा है, इसको मैंने डिलीट किया शिफ्ट के साथ। ये डॉट्स की एक्स्ट्रा, इसको भी डिलीट किया शिफ्ट के साथ, ठीक है। अभी ये वाला डॉट है, इसको भी डिलीट किया शिफ्ट के साथ, और ये वाला डॉट है, इसको भी डिलीट किया शिफ्ट के साथ। देखो अभी इसमें जो एक्स्ट्रा डॉट्स थे वो हमने रिमूव कर। अब क्या करेंगे, अब इस शेप को हम डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको यूनियन करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ से आपको एक वेक्टर है उसको डिलीट करना है, और दूसरा वेक्टर है उसमें से आपको फिर रिमूव करना है। ये मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो आपको सिमिलरली वही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। यहाँ से इसको रीनेम करेंगे वेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके यूनियन करेंगे, ठीक है। एक वेक्टर को रखा, दूसरों को निकाल दिया। ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका स्केल ही होना चाहिए हर बार, ठीक है। सिमिलर टू दिस, पहले मैंने रीनेम किया, दोनों को सिलेक्ट किया, यूनियन किया, यहाँ से एक को डिलीट किया, एक में से ये रिमूव किया। ओके, यहाँ पे हमने वेक्टर किया, ठीक है। कंट्रोल डी किया, यहाँ से यूनियन किया, यहाँ से एक वेक्टर को डिलीट किया, एक को रिमूव किया, ठीक है। अभी ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप से वो हमने करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस आइकॉन को हम रीनेम करेंगे, ठीक है। ये वाला आइकॉन है हमारा होम, ठीक है। ये वाला आइकॉन है हमारा हार्ट का, तो फिर यहाँ पे हार्ट। ये वाला आइकॉन है वीडियो, और ये वाला आइकॉन है हमारा डॉक्यूमेंट। देखो अभी ये जो आइकॉन्स है, ठीक है, ये नाम तो प्रॉपर है, लेकिन अगर आप डिजाइन सिस्टम पे वर्क करते हो वो नाम का भी कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये आइकॉन की साइज 24 पिक्सल है, ठीक है। तो मिनिमम जो साइज मोस्टली जो साइज लोग यूज करते हैं वो बाय डिफॉल्ट 24 पिक्सल का आइकॉन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक मीडियम साइज का आइकॉन कंसिडर करेंगे, यानी इसका आइकॉन छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अगर छोटा है तो उसमें स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल, अगर बड़ा है तो उसमें लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरीके से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सारे को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें रीनेम करेंगे, तो रीनेम सिलेक्शन, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, आइकॉन अंडरस्कोर, ठीक है। अब हम यहाँ पे मीडियम यूज करें तो उसका हम शॉर्ट नेम यूज करेंगे एम अंडरस्कोर, तो उसका ये जो करंट नेम है उसको हम रीनेम करेंगे। तो ये सारे आइकॉन्स हमारे रीनेम हो गए, ठीक है। अब आप लोग ये पूछोगे कि आप फिल आइकॉन्स के बारे में बात करें तो आपने अभी वो किया नहीं है, तो ठीक है, हम इसका क्या करेंगे, हम इसका फिल आइकॉन्स भी बना देते हैं। चलो
ठीक है। तो देखो अभी ये सब यूनियन है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत स्पीडली इसको, ठीक है, मैं इन सभी को फ्लैटन कर देता हूँ कंट्रोल ई के साथ। देखो ये देखा आपने कैसा इश्यू आ रहा है, ठीक है, कंट्रोल ई के साथ, ठीक है, कंट्रोल ई ये सारे ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके ये जो पेंट बकेट है उसको हम आइकॉन्स को प्रॉपर कर देंगे। ये कभी कभी इस टाइप का ये इश्यू है, ठीक है, वो आता है आइकॉन्स में, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका शेप ऑलरेडी होगा, आपको सिर्फ वो बनाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो एक्स्ट्रा रोट आ गई उसको हम रिमूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो है, ठीक है, इसको हम क्लिक करके यहाँ से हम पेंट बकेट वो टूल यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ये हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये पूरा निकल जा रहा है, ठीक है। तो वापस से सिलेक्ट करके इसको माइनस करेंगे, ये हो रहा है। तो हम इसको सिंपली ये सारे आइकॉन्स को क्लिक करके उसको सिर्फ क्लिक करेंगे तो ये फिल हुआ आया, उसको क्लिक करके, ठीक है, ये आइकॉन है, इसमें भी हम ये किया, ये पेंट बकेट का यूज किया, फिर विथ क्लिक किया, इसको हम इस तरीके से ले लेंगे बाहर, ये सारे सिलेक्ट करके इसको शिफ्ट डिलीट करेंगे तो ये हमारा शेप आइकॉन रेडी हुआ। देखो यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे हम एक करेंगे, ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हम ये तो कर लेंगे, ठीक है, ये आइकॉन तो हमारा हो गया, लेकिन बाहर का ये जो भाग है, ठीक है, उसको भी हमें प्रॉपर करना पड़े। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, यहाँ से ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ज्वाइन सेक्शन। तो ये सेक्शन हमारा ज्वाइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से ये दोनों को हम करते हैं, यहाँ पे ज्वाइंट सिलेक्शन, ये दोनों सिलेक्शन ज्वाइंट हो गए। ये फिर ये टूल हमने फिर से यूज करके यहाँ पे ये प्रेस कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गए, ठीक है, इसको हम शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे, डिलीट हो गए। ये सारे पॉइंट्स हम साथ में डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो गया। देखो अब ये जो है, ठीक है, इसमें हम पहले ये ऐड करेंगे, इसके बाद इसको रिमूव करेंगे। देखो इसमें भी जो हमारा होम वाला आइकॉन था उस टाइप से ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको रिमूव किया, ये सारे को सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको सिर्फ डिलीट कर दिया। अब ये जो है इसको हमने ये रिमूव, ये बन गया हमारा फिल आइकॉन्स, ठीक है। इसमें भी वो सेम ही करेंगे हम, इस सबको वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, इसको फिर से कॉपी करेंगे, आया, इसको मर्ज करेंगे, इसको, ठीक है, इसमें एक को रिमूव किया, दूसरे को ये कर दिया, इसमें भी इसको कॉपी किया, मर्ज किया, डिलीट किया, दूसरे में से फिर रिमूव किया, इसमें भी डुप्लीकेट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट किया, यूनियन किया, एक को डिलीट करेंगे, दूसरे को फिर रिमूव करेंगे, ठीक है। इसमें भी कॉपी किया, यूनियन किया, इसमें ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से रीनेम करेंगे,
ठीक है, रीनेम, क्योंकि ये हमारा फील्ड आइकॉन है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको फील्ड ऐसा कर देंगे, ठीक है, जिससे हमें बॉर्डर आइकॉन और फील्ड आइकॉन दोनों में डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। अब देखो ये हमारी बटन है, ठीक है, ये हमारी डिजाइन बटन का कंपोनेंट, ठीक है, इसमें हम वो आइकॉन यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ओके, तो ये हमने आइकॉन्स बना लिए। अब ये जो आइकॉन्स है उसको हम इस बटन कंपोनेंट्स के अंदर किस तरीके से यूज करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। ये सारा आइकॉन है, इसको हमने कॉपी सिलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है, ये करना है, क्योंकि हमारा ईच एंड एवरी आइकॉन्स है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपोनेंट, ठीक है। तो हमने ये सारा कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बटन में जाएंगे, बटन में जाके, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखने में चला। यहाँ पे मैंने ये जो बटन कंपोनेंट है वो ऑटो लेआउट से क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर जाके हम सिलेक्ट करेंगे होम का आइकॉन, ठीक है, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे भी पेस्ट किया। अब हम इन सभी का कलर चेंज करते हैं, ठीक है, वाइट, यहाँ पे ये ब्लैक ही है, ठीक है, यहाँ पे ये आया ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आइकॉन्स तो सेम है लेकिन उसकी कलर की प्रॉपर्टी सभी में डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आइकॉन है, ठीक है, यहाँ पे अभी एक ही आइकॉन यूज करें। अगर हम इस कंपोनेंट का यूज करना है, ठीक है, मल्टीपल तरीके से, ठीक है, तो हमें हर बार यहाँ पे आइकॉन चेंज हो तो यहाँ पे अंदर जाके ये आइकॉन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते। हम क्या करेंगे, ये आइकॉन है उसको एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेंगे आइकॉन्स की, ठीक है। इस आइकॉन की प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी आइकॉन्स के कंपोनेंट हैं वो सारे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब देखिए ये सारी प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, ठीक है। ये यहाँ इसमें भी हम वो प्रॉपर्टी डाल देंगे, यहाँ से वो सिलेक्ट किया आइकॉन्स, यहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी हमने डाल दी आइकॉन्स, ठीक है। अब हम क्या करें कि ये बटन है, ठीक है, उसके अंदर हम आइकॉन्स हमारे सारे टेस्ट करें। ये होम वाला आ गया, ठीक है, देखो यहाँ से जब से ये सब चेंज होगा, ठीक है, ये बॉर्डर वाला, ठीक है, ये वीडियो वाला। अब हम फील आइकॉन लेते हैं, ठीक है, फील वाला आइकॉन आ गया, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, ठीक है, और यहाँ से ये हार्ट वाला। देखा वहाँ पे आइकॉन हमारा ब्लैक कलर के है लेकिन यहाँ पे वाइट हो गया। अब सिमिलरली इसको कॉपी किया, इसका इंस्टेंस बनाते ब्लैक का में आउटलाइन किया, देखो चेंज हो गया, ठीक है, देखो। तो आप इस तरीके से अपने सारे आइकॉन्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में से कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सभी को लगता है कि मुझे कुछ और टॉपिक पे, यानी कि कुछ और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, और आपका कोई टॉपिक है जिस पे आपको लगे कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के दे, ठीक है, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और डिज़ाइन करते रहिए। थैंक यू।